डर, हमें डर से इतना प्यार क्यों है? ये सवाल तब से हमारे साथ है जब से हम आग के पास बैठ के भूत प्रेत की कहानियां सुना करते थे। आज कैंप फायर की जगह सिल्वर स्क्रीन ने ले ली है, लेकिन डर का आकर्षण अभी भी बना हुआ है। हॉरर मूवीज जो हमें डरा के रात को लाइट जला के सोने पर मजबूर कर देती हैं, उनमें एक अजीब सी खिंचाव है। शायद ये एड्रेनलिन रश है, सांसों का तेज होना, या दिल की धड़कन जो हमें बार बार ये मूवीज देखने पर मजबूर करती है। वजह जो भी हो, एक बात पक्की है, हॉरर मूवीज हमारे अंदर के किसी पुराने डर को छू जाती है। साइलेंट सिनेमा के जमाने से लेकर आज के जंप स्केयर्स और गोर तक हॉरर मूवीज बदलती रही हैं, हमारे सबसे गहरे डर और चिंताओं को दिखाती रही हैं। नोस्फेराटू की खामोश परछाई, फ्रैंकेनस्टाइन के मॉन्स्टर की दर्द भरी आत्मा, जॉज में शार्क का पीछा, ये आइकॉनिक इमेजेस हमारे दिमाग में बस गए हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम कितनी भी तरक्की कर लें, कुछ डर हमेशा रहेंगे। हॉरर मूवीज एंटरटेनमेंट का एक अलग ही तरीका है। दूसरे जॉनर्स जहां खुश करने, हंसाने या इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं, हॉरर मूवीज डर, एंजाइटी और घिन तक पैदा करती हैं। लेकिन इन्हीं नेगेटिव इमोशंस में एक अजीब सा मजा छुपा है। अनजाने का थ्रिल, किसी बुरे होने का अंदाजा, अचानक जंप स्केयर का झटका, ये सब एड्रेनलिन और एंडोर्फिन्स रश करते हैं, जो एक तरह की लत बन सकती है। सोचो, जब आपने आखिरी बार कोई स्कैरी मूवी देखी थी, आपका दिल तेज धड़का होगा, हाथों में पसीना आया होगा और शायद आप चीख भी पड़े होंगे। लेकिन इन सब के बीच एक एक्साइटमेंट भी थी, एक थ्रिल जो आपको अपनी सीट से चिपकाए रखता है। पता नहीं आगे क्या होगा। यही डर और एक्साइटमेंट का मेल हॉरर मूवीज को रोलर कोस्टर राइड जैसा बनाता है, एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस जो आपको थका हुआ और स्ट्रेंजली एनर्जाइज दोनों महसूस कराता है। किसी भी अच्छी हॉरर मूवी का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सस्पेंस। ये वो धीमा बिल्डअप है, डर का एहसास, ये जानना कि कुछ बुरा होने वाला है। एल्फ्रेड हिचकॉक जैसे फिल्म मेकर सस्पेंस की पावर को समझते थे और इसे साइको और द बर्ड्स जैसी फिल्मों में बखूबी इस्तेमाल करते थे। सस्पेंस हमारे अनजाने के डर पर खेलता है। ये हमारे उस नेचुरल इंस्टिंक्ट को छेड़ता है जो हमें खतरे से आगाह करता है। दरवाजे का कड़कना, लाइट का टिमटिमाना, अंधेरे में परछाई का हिलना, ये छोटी छोटी चीजें हमें डरा सकती हैं, इससे पहले कि कुछ डरावना दिखे। यही एंटिसिपेशन, यही सांसें रोकना हॉरर मूवीज को इतना इफेक्टिव बनाता है। सेक्शन 4, एंड हियर केओ अपनाना, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। हम खुद को इन एक्सपीरियंसेस से क्यों गुजारते हैं? हम ऐसी मूवीज क्यों देखते हैं जो हमें डराने के लिए बनी हैं? साइकोलॉजिस्ट के अनुसार इसके कई रीजंस हैं कि हमें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट जैसे मूवी थिएटर में डरना अच्छा लगता है। एक थ्योरी ये है कि हॉरर मूवीज हमें अपने डीपेस्ट फियर्स एंड एंजाइटीज का सामना करने के लिए एक सेफ स्पेस देती हैं। फिक्शनल कैरेक्टर्स को डरावनी सिचुएशंस में देखकर हम इनडायरेक्टली फियर एंड एंजाइटी एक्सपीरियंस करते हैं, बिना किसी असली खतरे के। ये कैथार्टिक हो सकता है, हमें पेंट अप इमोशंस को हेल्थी तरीके से प्रोसेस करने में मदद करता है। एक और थ्योरी कहती है कि हॉरर मूवीज हमारी क्यूरियोसिटी और ह्यूमन नेचर के डार्क साइड को एक्सप्लोर करने की इच्छा को अपील करती हैं। सेक्शन 5, रात की गूंज, द लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ हॉरर। हॉरर मूवीज एंटरटेनमेंट के लिए बनी होती हैं, लेकिन हमारे दिमाग पर उनका गहरा असर हो सकता है। अंधेरे थिएटर में देखे गए इमेजेस, साउंड्स और स्टोरीज क्रेडिट्स रोल होने के बाद भी हमारे साथ रहते हैं, हमारे थॉट्स, ड्रीम्स और बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। ये जरूरी नहीं कि बुरा ही हो। हॉरर मूवीज हमें अपने सराउंडिंग्स के प्रति ज्यादा अवेयर बना सकती हैं, पोटेंशियल डेंजर्स के प्रति ज्यादा सतर्क और जिंदगी की नाजुकता का एहसास दिला सकती है। ये हमें करेज, रेजिलियंस और अपने फियर्स का सामना करने के इम्पोर्टेंस के बारे में भी सिखा सकती है। तो अगली बार जब आप रिमोट उठाएं और हॉरर सेक्शन में स्क्रॉल करें, तो अपने डार्क इम्पल्सेस को इंडल्ज करने से मत डरिए।